प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। खुदा के बारगाहों को मसीहा लेके जाएंगे। खुदा के बारगाहों को मसीहा लेके जाएंगे। हमारे वास्ते जन्नत में एक जगह बनाएंगे। हमारे वास्ते जन्नत में एक जगह बनाएंगे। नजर में दूर तक फैला हुआ जिसका नजारा है। नजर में दूर तक फैला हुआ जिसका नजारा है। चले आओ, चले आओ, चले आओ। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी एंटनी अंकलेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। जय मसीह की। सुबह संदेश के द्वारा हमारे जो वचन सुनते हैं सभी लोगों को यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ। आज की मनन के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय की 16वीं आयत। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय की 16 कलम। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौत पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। बाइबल की एकदम प्रसिद्ध एक वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय की 16वीं आयत। इस आयत में प्रत्येक 4 प्रकार की लोगों को हम दे सकते हैं। पहले है परमेश्वर पिता को हम दे सकते हैं। इस परमेश्वर पिता एक प्रेमी परमेश्वर पिता का रूप में प्रकट किया है। प्रेम बोलेगा तो जो अपने पास में जो कुछ है दूसरों को बांटते हैं, वो है प्रेम का प्रकट चिन्ह। जैसे परमेश्वर अनादिकाल से प्रेमी परमेश्वर है। परमेश्वर मनुष्य के लिए सभी बातें दान रूप में देते हैं। मनुष्य को श्वास, आहार, बारिश का पानी, सूरज का प्रकाश, गर्मी, ऋतुओं और सभी बातों, दृश्य और अदृश्यों, सभी बातें परमेश्वर अच्छा लोग और बुरा लोग दोनों प्रकार की लोगों को देते हैं। कितने अच्छे परमेश्वर पिता है। तो इस परमेश्वर पिता केवल अपने मुंह का वचन से बातें करके बंद करने वाला नहीं है। वो अपने कर्म में लोगों को प्रकट करते हैं। कितने अच्छे परमेश्वर को बाइबल में हम देखते हैं। वो इस प्रकार गिफ्ट दान देने वाला परमेश्वर है। दूसरा व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह। ये परमेश्वर का एकलौत पुत्र है। परमेश्वर का स्वभाव में रहने वाला पुत्र, परमेश्वर की समानता में रहने वाला पुत्र। परमेश्वर में जो कुछ है वो सब कुछ देह धारण किया हुआ प्रभु यीशु मसीह में हम दे सकते हैं। उस प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर जगत के लिए दिया है। वो यीशु मसीह और ये जगत के लिए अपने जान दिया। अगर ये दुनिया का सभी बातें और परमेश्वर तो स्वर्ग में बैठकर कर सकता है, लेकिन जगत का पाप का निवारण के लिए एक मनुष्य रूप लेकर इस पृथ्वी में आना चाहिए। कारण है कि पाप का निवारण के लिए लहू चाहिए, लहू बहाना चाहिए। इस प्रकार
प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी में आए और जगत का ऊपर जो पाप है वो पाप का निवारण के लिए अपने जीवन दे दिया है। मरने के बाद में तीसरे दिन जी उठकर आज स्वर्ग में विराजमान है। इसलिए हम देखते हैं सबसे बड़े दान अब एकलौता पुत्र है। जगत में परमेश्वर का सबसे बड़ा दान और प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए कोरिन्थियों का पत्रिका में हम पढ़ते हैं परमेश्वर को उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। प्रभु हमको सहायता करे। और तीसरा जो जन के बारे में हम देखते हैं जगत की लोग है, सभी लोग पाप का अधीन में है। इसका मतलब सभी पापी है। जन्म और कर्म पाप से जो रहने वाला लोगों के बारे में हम देखते हैं। जगत बोलेगा तो इधर का पहाड़ों, नदियों, समुद्र के बारे में नहीं। यहाँ हम देखते हैं इधर का बात है जो पापी मनुष्य का अंत है शरीर, आत्मा, प्राण का साथ में नरक में जाना है। कारण है कि वो जन्म से कर्म से पापी है। नरक में क्या है? नरक में आग है, बुझ नहीं जाता है। उधर कीड़ा है, मरता नहीं। वहाँ पानी नहीं है, यातना वेदना का जगह है। वहाँ शैतान के लिए ये बनाए हुए है ये नरक। उसमें मनुष्य जात भी जाते हैं, पापी मनुष्य जाते हैं। इसका कारण ऐसा है, शैतान को दोस्त पकड़कर उधर जाते हैं। इसलिए अनंत काल तक नरक में मनुष्य जाके पहुंच जाते हैं। ये है मनुष्य का अंत। लेकिन हम देखते हैं अनंत जीवन पाने वाला लोग, कारण है कि यीशु मसीह में विश्वास करते हैं वो अनंत जीवन पाएंगे। अनंत जीवन केवल परमेश्वर में है। वो परमेश्वर मनुष्य रूप धारण करके आया यीशु मसीह में है। जो यीशु मसीह को मिलता है उसको अनंत जीवन है। वो कुछ कर्म धर्म का द्वारा नहीं रखा है, वो विश्वास से प्राप्त करना है। दुनिया में लोग परमेश्वर को ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। इस प्रकार कौन विश्वास करता है उनके लिए है उस अनंत जीवन। हमको मालूम है पानी में मछली रहता है, लेकिन सूखा भूमि में आएगा तो मर जाएगा। मेंढक पानी में और सूखा भूमि में रहता है। जिस प्रकार अनंत जीवन पाने वाला लोग, ये लोग स्वर्ग में और पृथ्वी में जिएगा। ये चौथी प्रकार की लोग हैं। प्रभु हमको सहायता करे। अगर आपका जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया तो, ये परमेश्वर का बड़ा दान को आप स्वीकार नहीं तो, इस प्रकार प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया। सबसे बड़ा दान पापी मनुष्य को अनंत जीवन पाने की दान है। मैं समझता हूँ प्रभु, मैं जन्म से कर्म से पापी हूँ। आप मेरे हृदय में आइए, मेरे पाप को क्षमा कीजिए, आपका अनंत जीवन मुझे दीजिए। इस प्रकार एक पापी व्यक्ति प्रार्थना करे तो परमेश्वर का प्रेम को अनुभव करेगा। प्रभु हमको सहायता करे। जय मसीह की।